खरगोन में पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि भाजपा और उसकी देश प्रदेश की सरकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वार सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए संविधान पर भरोसा नहीं है। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा भाजपा और उसकी सरकार से है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। यादव ने आज शुक्रवार दोपहर में कसरावत के मंडी प्रगण में संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि बाबा साहब के विचारों के अनुसार गरीबों और वंचितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना होगी। मध्य प्रदेश में पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत के विधायक सचिन यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि दलितों, वंचितों और गरीबों को बाबा साहब ने अपने द्वारा बनाए गए संविधान में जो अधिकार दिए वह भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं। भाजपा और उसकी सरकार इन अधिकारों को समाप्त करने पर तुली हुई है। दलितों के अधिकार आज खतरे में हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब हमें लड़ाई करनी होगी। देश प्रदेश में बदलाव का लिया संकल्प। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और विधायक सचिन यादव ने आज शुक्रवार को कसरावत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर नगर परिषद प्रगण में बाबा साहब की प्रतिमा माल्यार्पण कर उन्हें अपनी पुष्पांजलि भी अर्पित की। आज हम सभी साथी उस महान व्यक्ति भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उनको याद करने के लिए उनका जो योगदान इस महान देश के निर्माण में रहा है उसको याद करने के लिए और उन्होंने जो संविधान हम लोगों को दिया और उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए और विशेष रूप से उन्होंने जो हमारी बहनें, माताएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसा का जो आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। हम जब भी सरकार में 18 में भी हम आए थे, हमने समूचे प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर उनका विकास की हमने बात की थी। आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है। आज हमारी गरीब बहनों को रसोई बनाने के लिए 1200-1300 में सिलेंडर लेना पड़ता है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हमारी बहनों को 1500 रुपये प्रति माह हम देंगे और घरेलू रसोई गैस 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने का हमने वादा प्रदेश की जनता से किया है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं, आज देखिए इस मध्य प्रदेश में 27 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। अन्य विभागों के, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी हो, आशा कार्यकर्ता हो। और आज पूरे प्रदेश का हमारा कर्मचारी साथी आंदोलित आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा वर्ग, हमारे कर्मचारी वर्ग ऐसा कोई बचा नहीं जो आंदोलनरत नहीं है। तो हम उनको नियमित करेंगे, आशा कार्यकर्ता को नियमित करेंगे। जो रिक्त पद हैं ST SC OBC के उनको पूर्णतः भरेंगे। बहनों को सस्ती रसोई गैस देंगे, 1500 प्रति माह देंगे और किसानों का कर्ज माफ जो हमने 18 में भी किया था। महेश्वर में भी आए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी चले जा रहे हैं। ये तो पुरानी परंपरा कोई नई बात तो नहीं है। सरकारी अमला, चाहे वो कलेक्टर हो, SP हो, तहसीलदार हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो संविधान बाबा साहेब ने ऐतिहासिक संविधान हमको बना कर दिया है और उस संविधान में प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपनी बात कहने का संपूर्ण अधिकार है। उस लोकतंत्र को जिसको बाबा साहेब ने बनाया था, उस लोकतंत्र की हत्या
इस प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की ये घटना कब हुई, कैसे, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, मैंने तो टीवी के माध्यम से ही सुना है। लेकिन योगी जी, आपकी सरकार में ऐसे लोग भी हैं जो आपके चहेते हैं, और अगर आप सही मायने में अच्छे शासक हैं तो जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, क्या उन पे डोजर चलाने का काम आप करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सैकड़ों ऐसे अपराधी घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, जिनको आपने 10 फीट नीचे गाड़ने की बात की थी, उनके ऊपर क्या आपका डोजर चलाएंगे? कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।